उसके बाद इस सर्वे की शुरुआत होती है। आपको बता दें, उनकी ओर से ये कहा गया है कि नंदी और शिवलिंग जो मिला है उसके बीच की जो दीवार है उसे तोड़ देना चाहिए और उसके बाद में आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। ये याचिका एक और दाखिल की गई है, सुनिए। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। बिल्कुल, तो सीता साहू को आप सुन रहे थे लगातार कि वो किस तरीके से कह रही है कि अब जो है, जब चूंकि साक्ष्य सामने है तो इंसाफ होना चाहिए। जो सत्य है वो सामने आ चुका है, जो धुंधली तस्वीर है जिसे छिपाया गया था वो सामने आ चुका है और बाबा खुद प्रकट हो चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ की तस्वीर, अभिषेक आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। एक तरफ ये बाबा विश्वनाथ का मेन गेट, गेट नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, बगल में मस्जिद है, वहां अब पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। उस प्रेमिसेस को सील किया गया है जो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ था। और आज ये बड़ी सुनवाई आपको बता दे होनी है। 2 याचिकाएं अब हो चुकी है कोर्ट में। अमित हमारे साथ कोर्ट से लगातार बने हुए हैं, जो कोर्ट की हर एक लीगल एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं, हर एक अपडेट दे रहे हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट अब 2 बजे की सुनवाई को लेकर है? कब तक सुनवाई हो सकती है? जैसा कि आपने कहा कि 2 बजे सुनवाई होनी है, उसमें अहम बात यह है कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से बोल रही है। सरकारी वकील नियुक्त किए गए नित्यानंद राय, उन्होंने कहा कि अब हम 2 विकल्प चाहते हैं। पहला, जो वजू खाना बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, उस वजू खाने का विकल्प क्या है, अब कहां पर वजू करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो टॉयलेट सील किया गया है, नलके बंद कर दिए गए हैं, अब उन नलकों का विकल्प क्या है, कहां जाएंगे। और यह भी कहा गया कि वजू के लिए मना नहीं है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी खबर और जो निकल कर आई है वो ये है कि अब एक और दीवार गिराने को लेकर याचिका दायर की गई है। नंदी जिस तरफ उनका शीश है और बीच में एक दीवार है और इस तरफ दीवार के इस तरफ वजू खाना है जिसमें बाबा विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। अब जो महिला याचिका करता है, जो 3 महिलाएं हैं जिन्होंने श्रृंगार गौरी मसले पर याचिका दायर की थी, उन्होंने कहा है कि अब वो दीवार गिरा देनी चाहिए। कुछ वक्त पहले मैंने बात की उन याचिकाकर्ताओं से, उन्होंने कहा कि वहां पर बाबा का अपमान किया जा रहा है, बाबा को गंदा किया जा रहा है। एक मंदिर में, एक शिवलिंग में लोग वजू कर रहे हैं, हाथ धुल रहे हैं, पैर धुल रहे हैं, ऐसे में बाबा का अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए ये दीवार गिरनी चाहिए और साफ सफाई के बाद बाबा विश्वेश्वरनाथ को श्रृंगार गौरी से उनका मिलाप कराना चाहिए। चलिए वैभव का रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। वैभव मौजूद है, वहां भी एक अहम सुनवाई होनी है। वैभव, ओवर टू यू। अमित, बिल्कुल जैसा कि सीता साहू के बयान को आपने सुनाया, जब भावनाओं का निचोड़ आप निकालेंगे तो ऐसी प्रतिक्रियाएं लाजमी हैं। अब आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आपसे बस थोड़ी देर बाद इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई होने वाली है, क्योंकि सर्वे में रोक को लेकर एक याचिका डाली गई थी और उस याचिका पर अब से बस थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू होने वाली है। लेकिन एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है और इस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि जो चीज दिखाई दे रही है वो शिवलिंग है, और जबकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि ये उनका फव्वारा है जहां पर वो वजू करते थे। आखिर इस वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है? लेकिन सबसे बड़ी बात आपको हम ये बता दें, रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये रिपोर्ट देखिएगा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजू खाने में शिवलिंग मिलने के दावे के बीच एक वीडियो सामने आया है। ये वही शिवलिंग है जो सर्वे के बाद हिंदू पक्ष मिलने का दावा कर रहा है। शिवलिंग का व्यास 4 फीट और लंबाई 2.5 से 3 फीट बताया जा रहा है। शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों और समर्थकों में खासा उत्साह है। शिवलिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने शिवलिंग को लेकर क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। नंदी के जस्ट ऑपोजिट एकदम उनके स्ट्रेट ये शिवलिंग मिला है और जिसकी दूरी नंदी से 83 फीट है। अच्छा, और शिवलिंग की कितनी, क्या ऊंचाई लंबाई क्या बताई जा रही है? शिवलिंग अराउंड 4 फीट डाया का है और इसकी ऊंचाई करीब 2.5 फीट है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। किसी के इलीगल तरीके से यहाँ पे घुस जाने से उसको कभी मस्जिद का शेप नहीं मिल सकता। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक शिवलिंग में छेद किया गया है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष वजू खाने का फव्वारा बता रहा है। मुस्लिम पक्ष का यह भी दावा है कि मस्जिद में वजू करने के लिए बने पुराने फव्वारों के बीच में लगा पत्थर
काफी पहले टूट गया था। जो ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फव्वारा है। शिवलिंग को लेकर अपने अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है तो वहीं हिंदू पक्ष शिवलिंग। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये अदालत की कार्यवाही में तय हो जाएगा। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए बड़ी टीम लगातार कवरेज करिए। देखिए कुछ ही देर में यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाती है, नहीं इस पर निगाहें, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मियाद बढ़ाकर और समय की मांग की जाएगी। पहले 2 दिन की मियाद बढ़ाई जाएगी, फिर 2 दिन की और मांग की जा सकती है। जो को चेयरमैन से हमारी बात हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि समय और लगेगा, क्योंकि तमाम साक्ष्य इन्हें खंगालना है। और हमारे सहयोगी अमित जिस तरह से बता रहे थे कि एक और याचिका दायर की गई है। देखिए एक याचिका वजू खाने को शिफ्ट करने को लेकर दायर की गई है, वहीं एक दीवार गिराने की भी याचिका दायर कर दी गई है जो हिंदूवादी पक्ष है उनकी तरफ से। तो ये तमाम याचिकाओं को लेकर कोर्ट क्या कुछ निर्देशित करता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा पूरा मामला है और कोर्ट में पहुंच चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए सुनवाई हो रही है। दरअसल जो पूरा सर्वे हुआ है उसको रोकने की मांग यहाँ पर की गई है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे लगातार ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ी हुई है। सृष्टि, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा है, हमने देखा अलग अलग याचिकाएं, 1991 एक्ट का जिक्र, और आज भी एक याचिका फिर से दाखिल की गई उस दीवार को गिराने की, जहां पर आप मौजूद हैं। जरा तस्वीरों के जरिए दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल सलोनी, देखिए जैसे आपने कहा आप लगातार जो है कोर्ट से अपडेट दे रही हैं और बता रही हैं कि आखिरकार वहां क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी हलचल देखी गई कल, वो यहीं पर देखी गई। ये रहा मस्जिद का गुंबद और हम आपको लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार चलिए फिर से रुक करते हैं, अमित का बड़ी खबर आ रही है, अमित का रुक कर लेते हैं। अमित, क्या बड़ी खबर है, क्या सुनवाई की शुरुआत हो गई है? अमित इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वजू खाने को लेकर जो एप्लीकेशन फाइल के हवाले से खबर आ रही है उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। दोनों पक्षों के वकील वहां पहुंच चुके हैं और जज साहब रवि कुमार दिवाकर जो कि इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं, कुछ ही वक्त पे पहुंचने वाले। लंच के बाद ये वक्त मुकर्रर किया गया था इस मामले की सुनवाई के लिए, तो दोनों पक्षों के वकील पहुंच चुके हैं। सरकारी वकील नित्यानंद राय भी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। सिर्फ इंतजार अगर हो रहा है तो दिवाकर का, जो कि जज इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। अभी जो पेपर फाइल हुआ है उसके मुताबिक मैं बता दूं कि 4 कॉपीज लगाए गए हैं कोर्ट में और 4 कॉपीज में यह बात कही गई है कि हिंदू पक्ष क्या चाहता है, मुस्लिम पक्ष क्या चाहता है। लेकिन पहली मर्तबा है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं एक वकील नियुक्त किया है जो मुस्लिम पक्ष की ओर से केस लड़ेगा, जिसमें यह बात कही गई है कि वजू खाने का विकल्प क्या है, वजू कहां करेंगे। जो मुस्लिम लोग आएंगे वहां पे नमाज अदा करने के लिए, साथ ही साथ एक टॉयलेट था उसको भी सील किया गया है, नल के बंद कर दिए गए हैं। तो कोर्ट में यह कहा गया कि भाई आपने बंद तो कर दिया लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था तो करिए, क्योंकि अभी भी कोर्ट ने कहा कि 20 लोग वहां पर जाकर नमाज अदा कर सकते हैं, यानी वजू की व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को लेकर यह अर्जी एप्लीकेशन फाइल की गई है। 2 बज चुके हैं, जज साहब पहुंचने वाले हैं कोर्ट रूम में, दोनों पक्षों के वकील पहुंच चुके हैं, किसी भी वक्त सुनवाई शुरू हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे, इस वक्त मैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूं और मेरे ठीक पीछे वो सिविल कोर्ट है जहां पर इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। बड़ी कवरेज लगातार दिखा रहे हैं मेरे तमाम सहयोगी, ज्ञानवापी पर भी हैं, कोर्ट में भी मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई कि अब वकील पहुंच चुके हैं, जज साहब का इंतजार है। चलिए सलोनी का रुख करते हैं, उनका रुख करते हैं और जब पूछते हैं उनके पास क्या बड़ी खबर है, क्या अपडेट है। बिल्कुल अमित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ ही देर में कोर्ट रूम में जज पहुंचने वाले और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, देखिए अगर हम गहमा गहमी दिखाएं कोर्ट की तो यहाँ पर भीड़ लोगों की है और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है। इसके आगे मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर पर देखिए यहाँ पर ये जो पूरी याचिकाएं, अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई है, ये और उलझा रही है पूरे मामले को और पेच फंसा रही है और कोर्ट में मामला है। लेकिन क्या सभी पक्ष इत्तेफाक रख पाएंगे जो आदेश कोर्ट की तरफ से निर्देशित किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। ये भी बड़ा सवाल बना
हुआ है। और देखिए, अगर हम देखें समझें, सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए याचिका दाखिल की गई, उसको लेकर सुनवाई चल रही है। वैभव लगातार अपडेट दे रहे हैं, वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वे हुआ है उसे रोकने की मांग को लेकर अर्जी दी गई है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट अभी तक दाखिल नहीं हो पाई है। सर्वे रिपोर्ट अभी तक दाखिल नहीं हो पाई है, उसके लिए अभी समय लगेगा। कहा जा रहा है 2 दिन मांगा जाएगा, फिर और 2 दिन मांगे जा सकते हैं, क्योंकि तमाम डिटेल्स हैं जिनका मिलान करना है, इतिहासों के पन्नों को खंगालना है, तो ऐसे में समय लग सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, अभी क्या अपडेट है आपके पास वैभव? सलोनी, अपडेट की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि तारीखें बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की जाती है कि आप सर्वे को लेकर यहां पर रोक लगाएं, लेकिन 14 तारीख से सर्वे की शुरुआत होती है। 14, 15 और 16 ये वो 3 तारीखें हैं जहां पर अब लगातार सुनवाई जो है वो जारी, सुनवाई अब से बस थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। और इस सर्वे की रोक को लेकर लगातार ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि इस सर्वे की रोक पर रोक लगाई जाए, लेकिन सर्वे अब पूरा हो चुका है। 17 तारीख आज वो वक्त था जब सेशंस कोर्ट के अंदर इस रिपोर्ट को सौंपना था, लेकिन सर्वे का काम पूरा भी नहीं हुआ है, जिसके बीच अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो आखिर क्या कुछ पक्ष जो है वो याचिकाकर्ता की तरफ से रखे जाएंगे। सृष्टि, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या बड़ी खबर आपके पास है? हैं कि अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है और थोड़ी देर में सुनवाई की शुरुआत होगी, लेकिन वजू मामले पे सुनवाई शुरू हो चुकी है। और एक और याचिका आज दाखिल की गई सीता साहू की ओर से, और ये कहा गया कि नंदी और शिवलिंग के बीच में जो शिवलिंग मिला है, इसी मस्जिद के भीतर जो हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, वहां के बीच में जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। अब हिंदू पक्ष लगातार अपने दावे पर और ज्यादा मजबूती के साथ में कायम है और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश के सरकारी वकील की ओर से याचिका दाखिल की गई और सीधे तौर पर आपने देखा कि वजू मामले पर कहा गया कि वजू आखिरकार कहां किया जाएगा, यह सवाल उठाया गया। कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है? तो अब सुनवाई की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ निचोड़ उससे निकलता है, कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था के आदेश दिए जाते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। अनामिका भी लगातार वाराणसी कोर्ट में मौजूद है, जो पल पल की अपडेट दे रही है। अनामिका, अब मामला ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर सबसे बड़ी बात करें, आज का दिन अहम इसलिए और ज्यादा था कि आज सर्वे रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन अभी तक कोर्ट कमिश्नर्स की ओर से ना कोई एप्लीकेशन डाली गई है, ना ही समय मांगने की जो बात वो पुख्ता तरीके से सामने आ पा रही है। आखिरकार ये संशय का विषय अभी भी बरकरार है कि कितने दिन का समय चाहिए। सुबह जब कोर्ट कमिश्नर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये बात कही थी, जो विशेष कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं अजय प्रताप सिंह, उन्होंने ये बात कही थी कि 12 बजे तक का प्रार्थना पत्र लगाने का जो एप्लीकेशन देने का वक्त है वो है, इसलिए 12 बजे तक एप्लीकेशन लगा दी जाएगी। अभी तक ये जानकारी नहीं लग पाई है कि डेट बढ़ाने को लेकर क्या एप्लीकेशन दी गई है या नहीं। हम लगातार ये पता करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये बार बार कहना था कि 50% का काम रिपोर्ट का पूरा हुआ है, और क्योंकि वो चाहते हैं कि वीडियो तैयार किया गया है, वीडियोग्राफी की गई है, उस वीडियो को पूरी तरीके से देखा जाए, एक एक फोटो जो क्लिक की गई है उसको ध्यान से देखा जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। इसलिए पहले 2 दिन के समय की बात कही गई थी, फिर यह कहा गया था कि 2 से 3 दिन का वक्त मांगा जा सकता है। और यही वजह है कि आज एक तरफ अजय सिंह ने बात कही थी कि समय मांगा जा सकता है, साथ ही सोहन लाल आर्या से जब बात की थी तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि आज रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है, इसलिए रिपोर्ट को लेकर वक्त मांगा जा सकता है। सृष्टि ज्ञानवापी मस्जिद के पास से लगातार हमारे साथ जुड़ी है, अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। सृष्टि, क्या जानकारी है अभी? बिल्कुल अनामिका, देखिए जैसा आप लगातार बता रही थी कि सुबह ही कोर्ट कमिश्नर की ओर से इस बात का दावा कर दिया गया था, लेकिन आपने जब सोहन लाल आर्य से बात की, उन्होंने पहले दिन से ही, सर्वे के पहले दिन से बताया है कि जो उम्मीद हमने की थी उससे भी अपार हमें देखने को मिला है। और उन्होंने ये दावा किया कि शिवलिंग जो है वो काले पत्थर का है, पानी वजू खाने से जैसे खाली किया जाता है वैसे ही बाबा प्रकट होते हैं और दर्शन देते हैं। क्या कुछ और कहा सोहन लाल आर्य ने? हमारी सहयोगी अनामिका ने उनसे बातचीत की है, आप सुनिए। तपस्या पूरी हुई? हाँ, अब लगता है तपस्या पूरी हो गई है और नंदी की प्रतीक्षा भी समाप्त होने के करीब पहुंच गई है। हम लोग 1984 से ही आंदोलन कर रहे हैं। उस समय हमारा नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार, और अखिल भारतीय ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद बना करके, जिसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ, श्रृंगार गौरी को
के आंदोलन के हेतु उस समय भी वाद दाखिल किए थे 1985 में। जो 18 मई 1996 को जांच कमीशन का आदेश मिला, जिसका जांच कमीशन पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल संघर्ष करते करते पुनः 5 महिलाओं को लेकर के हमने वाद दाखिल किया, जिसका मैं पैरोकार हूं, जिसमें एक लक्ष्मी देवी मेरी पत्नी है, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और एक दिल्ली की बहनें हैं। कल शिवलिंग मिला, आप कह रहे हैं जैसे ही आपके हिसाब से शिवलिंग मिला, मतलब आप उसे शिवलिंग कह रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं नाचने लगे लोग, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए बाहर आके, आपके रिएक्शन के बाद ही सारे दावे मजबूत होने लगे थे। क्या हुआ था वहां पर? बाबा मिलने के पूर्व उसमें पानी भरा था, जैसे ही पानी निकला वैसे ही जो है पूरा का पूरा शिवलिंग जो है ये लग रहा था कि शिवलिंग है। और फिर उसको सफाई किया गया, अधिकारी आए और ये कहे कि ये पत्थर का है और एक ही पत्थर का बना हुआ है, काले पत्थर का बना हुआ है। हमने डॉक्टर विलियम अल्टेकर की पुस्तक का जिक्र हमको हमारे ध्यान में आया कि हो सकता है 100 फीट शिवलिंग जो उस समय था उसका हिस्सा हो। हम मुस्लिम समाज के लोगों से यह पूछे कि क्या अंदर जाने का मार्ग है? कहे हाँ। नीचे जब सीढ़ी से उतरे तो जैसे शिवलिंग लंबा होता है, उसको चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है। हम अगला जो ये जांच कमीशन जारी करने जा रहे हैं उसमें यह दाखिल करेंगे कि उसे से पुनः ईंट हटा करके, ताकि माँ जो शिवलिंग लंबा होगा तो नीचे अर्घा होगा और उसके लिए मांग करेंगे कि ताकि ईंट हटाई जाए। अच्छा, आप जिसका बात जिक्र कर रहे हैं, ये मेरे फोन में एक वीडियो है, ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। उमेश जरा जूम करके ये वीडियो दिखाइएगा, तो उसके बाद मैं आर्या साहब से पूछूंगी कि ये वीडियो सही है कि नहीं। अगर आप दिखा सकें जरा दिखाइएगा, पहले आप दिखाइएगा फिर मैं सोहन जी को दिखाऊंगी ये वीडियो। ये वो वीडियो है, बताया जा रहा है कि यही है। ये हमारे सामने ये नहीं था और न जांच कमीशन, पुराना वीडियो है, लेकिन बता रहे हैं जो भी हो, ये जांच कमीशन के सामने भी नहीं था और न हमारे सामने था। लेकिन यह जो गोल सा है इसी में शिवलिंग है। और दूसरा चीज, बीच में जो दाढ़ी वाले हैं और लुंगी पहने नंगे बदन के हैं, यह जो है यह ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी के मेंबर हैं। अच्छा, मतलब आप क्या पुष्टि कर रहे हैं कि ये वही शिवलिंग है जिसका जिक्र आप लोग दावे कर रहे हैं? ये जो गोल घेरे में है, इसको जो है हम शिवलिंग कह रहे हैं। दरअसल ऊपर एक जगह वही है। हाँ, जगह वही है। धन का चिन्ह है, जिसको ये कहते फव्वारा है। हम कहे इसको चालू करके दिखा दीजिए, तो कहीं चालू ये खराब है। हम कब से खराब है? 50 साल से खराब है। हम कहें इसका इसमें कोई पानी जाने का मार्ग नहीं है और कोई कनेक्शन नहीं है, तो चुप रहे इस पर जो है। और जब यह बताया गया कि एक ही पत्थर का है, काले पत्थर का है, तो हमें लगा कि यह शिवलिंग ही है। और जब हम लोग नीचे सीढ़ी से गए तो हमें लगा कि यह शिवलिंग काफी लंबा है। इसी के आधार पर हम लोग ये स्पष्ट किए कि और बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट कमिश्नर अदालत पहुंच चुके हैं। तीनों कोर्ट कमिश्नर इस समय मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया है कि शिवलिंग नहीं मिला। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज। तीनों कोर्ट कमिश्नर पहुंच चुके हैं कोर्ट में। अब बड़ी बात यह है कि ड्राफ्ट फाइलिंग से पहले क्या बातचीत होनी है, साथ ही साथ वजू खाने को लेकर जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी उस पर भी ये जो तीनों कोर्ट कमिश्नर हैं उनकी राय ली जाएगी। साथ ही साथ जो पूर्वी दीवार है, जो दीवार गिराने को बात हो रही थी, अब उस दीवार के गिराने के मसले पर भी तीनों कोर्ट कमिश्नर कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। याचिकाकर्ता जो तीनों महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि बाबा और शिवलिंग के बीच जो नंदी है, नंदी का जो शीश है, उसके ठीक सामने की जो दीवार है, उसके ठीक बाद बाबा विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वही शिवलिंग है जिसका जिक्र तमाम इतिहास के पन्नों में मिलता है, वेदों पुराणों में मिलता है। और इन तीनों याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दीवार को गिरा देना चाहिए, मां श्रृंगार गौरी का मिलन बाबा विश्वनाथ से हो जाना चाहिए। तो अब ये तीनों पिटीशन कोर्ट में फाइल हो चुकी हैं। वजू खाने को लेकर भी कोर्ट में वकील पहुंच चुके हैं, जज साहब अभी नहीं पहुंचे हैं। बड़ी खबर यह है, अब कोर्ट कमिश्नर पहुंचे हैं कोर्ट में। ये तीनों ही कोर्ट कमिश्नर अपना पक्ष रखेंगे और उस पर अब बहस होगी, जिरा होगी, क्या दीवार गिरानी है या नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो सर्वे किया गया था उसके साक्ष्य अभी जांचे परखे जा रहे हैं। ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। विजय रस्तोगी जो कि हिंदू पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा कि कम से कम 10 दिन का वक्त लगेगा, जिसके बाद वो रिपोर्ट फाइल हो पाएगी। यानी अभी और देर लगेगी।